हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें दिया है एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मानेंगे कि माना बाग में x पंक्तियां हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में x पेड़ है। तब जब कुल आम के पेड़ कितने दिए हुए? 2304 है। क्या करेंगे, तो x पंक्तियां हैं और x आम के, प्रत्येक पंक्ति में x आम के पेड़ हैं, तो दोनों को गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2304। इनकी कुल आम के पेड़ों की संख्या के बराबर हो जाएंगे। तो इनके गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x 2 हो गए, तो इस पर 2 की x पर घात 2 हो जाएगी। ये हो जाएगी 2304। तो क्या करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, ये इस पर रूट लग जाएगा 2304 पे। ये उल्टा हो जाता है, ये वर्ग है तो इस तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। अब 2304 के गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल लेते हैं। 2304 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 से देंगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 तीन 6, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से, 2 नम 18। फिर 3 से काट देंगे, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। इसके गुणनखंड हो जाएंगे, यहाँ पर रख देंगे इसके गुणनखंड इसके अंडर रूट के अंदर। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी टाइम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 बार 3 का गुणा, 3 गुणे 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से जोड़ा बना के एक एक बाहर निकाल लेंगे। इस एक जे इस तरीके से एक जे 2 बार, इसमें से एक 2 बार आ जाएगा और इसमें से और इसमें से एक 3 बाहर आ जाएगा। अब सबका गुणा करा देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48। तो कुल कितनी पंक्तियां हो गई? अपने माना था कि बाग में कुल x पंक्तियां, तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई अपनी? 48। यही अपना उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसमें प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है। एक सेनानायक ने अपनी सेना की टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थीं। यदि सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कुल x टोलियां थी। तथा प्रत्येक टोली में
एक्स सैनिक थे। एक्स सैनिक थे। तो अब क्या करेंगे, अब कुल सैनिक की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, कुल सैनिक, तो कुल सैनिक संख्या है 6561। इसमें क्या है, अपन ने माना था एक्स टोलियाँ मानी थी और एक्स सैनिक, तो दोनों को गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगी कुल सैनिकों की संख्या के बराबर 6561 का। इस तरीके से पिछले सवाल में किया था, ये एक्स का वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा 6561। तो एक्स का जो वर्ग हटाएंगे तो इस तरफ ये वर्गमूल चढ़ जाएगा 6561। अब क्या करेंगे, 6561 का वर्गमूल ले लेंगे, 6561 इसका वर्गमूल, वर्ग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। गुणनखंड करेंगे सबसे पहले इसका, तो 3 से काटेंगे, 2 से कट नहीं रहा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 8 24, 2 बचा, 3 7 21। फिर 2 से 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 27। फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिरका 9। इस तरीके से और 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 7 21। फिर 3 से 3 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। अब इनके गुणनखंड रख लेंगे इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है 3, तो इसमें 8 बार 3 को लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 3 का गुणा करा दिया। अब इनके जोड़े बना लेंगे, 1 2 3 4 जोड़े बने, तो इसमें से एक एक बाहर निकाल लेंगे, इस 3 को, 3 3 3, 1 2 3 4, 4 बार 3 का गुणा हो जाएगा, तो इनका गुणा करा देंगे, 3 तिरका 9, 9 3 27, 27 3 81 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा अपना 81। तो प्रत्येक टोली में सैनिकों की कितनी संख्या हो जाएगी, 81 हो जाएगी, 81 सैनिक हो जाएंगे इसमें। अब चलते हैं अगली सवाल की ओर। तो अगला सवाल है 5वां क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ कि एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि कुल की 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पंक्तियों में खड़े कुल जवानों की संख्या है 6160। कुल जवानों की संख्या बराबर हो जाएगी 8160 जवान। पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या, पंक्ति में खड़े जवानों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 60 जवान शेष रह जाते तो क्या करेंगे, 8160 माइनस 60, तो कितना बचेगा इसमें से 8100। इतने जवान पंक्ति में खड़े हैं। तो इसमें कहा कि अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है, तो वर्ग रूप में खड़ा करता है, ठीक है। तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो इसमें मान लेंगे कि माना पंक्तियों की संख्या 60
x तथा प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या x, क्योंकि वो वर्ग के रूप में खड़ा करता है। तो किस तरीके से खड़ा करता है? जैसे कोई वर्ग है, इस तरीके से कोई वर्ग दिया हुआ है, इस तरीके से वर्ग दिया हुआ है, उसमें जितने जवान इस साइड खड़े होंगे, जितने जवान इस तरीके से खड़े होंगे, यानी सभी तरफ बराबर, जहाँ जिस साइड से गिने सभी तरफ बराबर ही जवान होंगे। तो क्या करेंगे? कुल जवानों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? कुल जवानों की संख्या जो पंक्ति में खड़े हुए हैं, 81 हो। तो x पंक्तियां दी हुई हैं, प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या x है, तो कुल जवान पंक्ति में जो खड़े हुए हैं तो x गुणा x हो जाएंगे, इनकी संख्या हो जाएगी 8100 की संख्या बराबर। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 8100 के बराबर। ये x को वर्ग हटाएंगे तो इस तरफ वर्गमूल चढ़ जाता है, जिस तरीके अपोजिट हो जाता है। जैसे धन का होता है तो बराबर में जाता है ऋण का हो जाता है, और ऋण का गुणा में होता है तो भाग में हो जाता है। इसी तरीके से वर्ग में होता है तो वर्गमूल में हो जाता है। ये हो जाएगा 8100 का वर्गमूल। अब इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे, इनके गुणनखंड निकालेंगे 8100 के। 2 चौके 8, 0, 2 पंचे 10, 0, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब काटेंगे 5 से इसको, 5 चौके 20, 0 पचम 25, 5 40, 5 एकम 5। अब 3 से काट लेंगे इसको, पहले 3 से भी काट सकते थे। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब इसको इसके अंदर रख लेते हैं। x बराबर 2 बार 2 का गुणा है, और फिर 2 बार 5 का गुणा है, और 1 2 3 4 बार 3 का गुणा है। 1 2 3 4। अब इसमें जोड़े बना लेंगे, ये इस तरीके से इनमें से अलग अलग कर लेंगे। तो इसमें से ये आ जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणे 3। अब सभी को गुणा कर लेंगे। 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90। तो इसमें जो पंक्ति में खड़े हुए जवानों की संख्या कितने हो जाएगी? 90 जवान हो जाएंगे। और पंक्तियों की संख्या भी 90 हो जाएगी। इसी तरीके से अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या करेंगे? सबसे पहले इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। क्या दिया हुआ है? 1890। 1890 के गुणनखंड कर लेंगे। 2 से कट जाएगा जी। 2 9 18, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। तो 3 से देखते हैं। अब 3 से भी कैंसिल हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से 3 एकम 3, 0, 3 पचे 15। फिर 3 से 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। अब 5 से काट लेंगे। 5 सते 35, 7 एकम 7। अब इनके क्या करते हैं? गुणनखंड। जैसे 1890 दिया हुआ है, यहाँ पर 7 से 7 एकम 7
गलत हो गया था, यहाँ 5 रख दिया था, 7 से करना था इसमें। 1890 की गुणनखंड लिखते हैं। तो ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इसमें से देखते हैं कि जोड़ा बनाते हैं इनमें कौन इसमें कम है। तो ये एक जोड़ा ये बन गया, एक ही जोड़ा बन रहा, तो इसमें से क्या कम है। तो अपनी को जो संख्या की आवश्यकता है क्या हो जाएगी, एक दो का जोड़ा कम है, 2 संख्या कम है, एक 3 कम पड़ रहा है, एक 5 भी कम पड़ रहा है, एक 7 भी कम पड़ रहा। तो क्या करेंगे, इन सब का गुणा करा लें। तो जो गुणन अपनी छोटी से छोटी संख्या है जो क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी इसमें से द्वितीय 6, 6 पंच 30, 30 7 21। तो अब क्या करेंगे, इनका देखो पूर्ण, अब इनका गुणा करा लेंगे। जैसे इसमें किसकी आवश्यकता है, 2 का जोड़ा बना लिया, एक 3 का भी बना लिया, ये 3 पहले से ही था, फिर 5 का भी जोड़ा बना लिया और 7 का बना लिया। तो अपन को जैसे कौन सी संख्या से एक्स्ट्रा गुणा करिए, एक 2 है ये, और एक 3 है, और एक 5 है, एक 7 है। ये संख्या अपन ने जोड़ा बनाने के लिए एक्स्ट्रा लगाई हुई है। तो इनका जो आवश्यक संख्या होगी अपनी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ये संख्या अपन को आवश्यकता है इसमें पूर्ण गुणनफल के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए आवश्यक संख्या, तो द्वितीय 6, 6 पंच 30 और 30 7 21, ये हो जाएगी 210। तो यहाँ पर लिख देंगे आवश्यक संख्या बराबर 210। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो क्या करेंगे कि 210 का गुणनफल करने पर ये संख्या है जो 1890 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 1890 में 210 का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, 9408 उनको संख्या दी हुई है, इसका क्या कर लेंगे, गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। 9408 इसके कर लेंगे गुणनफल। तो 2 से भाग देंगे इसको, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 से देंगे, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, फिर 2 से, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 चौके 8, 2 से फिर देंगे। तो इसमें 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। तो अब 3 से देखते हैं, 3 चौके 12, 3 अम्मा 27, 3 चौके 12, 3 अम्मा 27। अब इसमें जाएगा 7 से, 7 7 49, 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंड लिखते हैं। इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा कितनी बार 2 का गुणा है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 का गुणा। तो 1 2 3 4 5
6 और एक बार 3 का गुणा है और 2 बार 7 का गुणा है, 7 गुणे 7। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कौन देखो 2 का ये बन रहा है, 2 का ये जोड़ा बन रहा है, ये भी बन रहा है और 7 का बन रहा है। तो अपने पास कौन सी संख्या एक्स्ट्रा है? 3 संख्या। यदि इसमें इस संख्या में इसमें गुणनखंड में 3 से भाग दे दिया जाए तो ये संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आवश्यक संख्या क्या हो जाएगी? तो इसमें लिखेंगे 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी।